मंथन है परिवर्तन का, अभी और तमाशा होने दो। कितने हैं खिलाफ मेरे, कितने हैं खिलाफ मेरे, थोड़ा और खुलासा होने दो। अशोक कुमार, न्यू टाइम 365 से आज आपके साथ हूँ 12 जनपद नई दिल्ली। आज यहाँ पर कार्यक्रम है जनरल बिपिन रावत की श्रद्धांजलि समारोह का, और यहाँ पर आए हुए हैं पूरी दिल्ली से लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता। अब आप सभी के बीच में हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई, हम सब के लोक लाडले बड़े भाई, हम सब के मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग इतना विकास कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी दिन दूनी रात चौगनी विस्तार करते जा रही है। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर मिश्रा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। पहले हम लोग एक बार श्रद्धांजलि सभा है, सभी लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और CDS बिपिन रावत साहब जो हमारे देश के धरोहर थे, सपूत थे, उनकी आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रख ले। आप लोगों ने हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी को दिल से श्रद्धांजलि दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय चिराग पासवान साहब के तरफ से अपनी पार्टी दिल्ली प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के तरफ से जनरल बिपिन रावत साहब को बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। दुख के इस घड़ी में उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। आज जो सेना इतनी मजबूत है और हमारे देश के प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ थे, उनका इस तरीके से निधन हो जाना बहुत ही दुख का विषय है। उनके साथ साथ उनकी पत्नी और 11 और लोग जो शहीद हुए, उन सबको भी हम नमन करते हैं और ऊपर वाले भगवान परमात्मा सभी से दुआ करते हैं कि वो जिस भी धर्म के रहे हो उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में जो ये दर्द मिला है उसे सहने की शक्ति दे। दोस्तों, अब मैं आपको अपने संगठन और उसके विस्तार के बारे में बताऊं। सबसे पहले मंच पे बैठे मेरे प्रिय मित्र लेबर सेल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजेश पासवान जी, दिल्ली प्रदेश के महासचिव राकेश वर्मा जी, दिल्ली के प्रदेश संगठन मंत्री हरीश कुमार जी, मैं आए हुए अपने सारे विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और जो नवयुक्त आज पार्टी का पदभार ग्रहण करने वाले हैं उन सबका भी मैं दिल से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम लोगों ने दिल्ली की शुरुआत करी है। दिल्ली में आप जानते हैं कि केजरीवाल सरकार है। सबसे झूठा, इस दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति अगर कोई है तो वो केजरीवाल है। बस इस केजरीवाल से एक बार आज़ादी पा लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जय चिराग पासवान। मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री श्री हरीश कुमार जी, आइए हम इनसे जानते हैं कि पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी किन किन नीतियों के साथ चलेगी। ऐसा है, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्री शंकर मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में हम ये चुनाव लड़ेंगे और हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं ये शिक्षा के लिए, जो शिक्षा इतनी महंगी कर रखी है, जो और आपका स्वास्थ्य केवर हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है। जैसे अभी कोरोना काल का टाइम था, जिस हॉस्पिटल में जाओ नहीं है, जगह नहीं है, बेड नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, तो ये सब हमारे मुद्दे होंगे। हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिल्ली प्रदेश महासचिव श्री राकेश वर्मा जी, आइए इनसे भी जानते हैं कि
पार्टी पूर्वांचल वासियों के लिए क्या करेगी और पूरी दिल्ली के लिए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? हमारा बेसिक मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पूर्वांचल, हर विधानसभा में आप जाइए पूर्वांचल भरा पड़ा है, लेकिन बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन्होंने सिर्फ पूर्वांचल का इस्तेमाल किया है, पलायन करवाया है, कोई काम पूर्वांचल के लिए नहीं किया है। लेकिन एक हमारी ऐसी पार्टी है जो पूर्वांचल, हर विधानसभा में जितने भी पूर्वांचली हैं सबको संगठित करके और उनके सारे मुद्दों को एक ध्यान में रखते हुए हम चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली के 272 सीटों पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंकर मिश्रा जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये दिल्ली में जो ठेके खोले जा रहे हैं हर वार्ड में, इनके बारे में आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या वह भी इस तरह के ठेके खोलेगी या इन सब बातों का विरोध होगा? शराबबंदी करेंगे हम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी संसद में इस विषय पर लड़ेंगे और हम शंकर मिश्रा जी के नेतृत्व में सड़कों पर लड़ेंगे इस विषय पे, और ये ठेके सारे बंद करवाएंगे, कोई भी ठेका नहीं होगा। केजरीवाल जी जब दिल्ली में आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं से पूछेंगे कि यहाँ ठेका होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आज इन्होंने 886 ठेके अलॉट कर दिए, किसी एक महिला से पूछा? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर मिश्रा जी। आज यहाँ मनाया गया है श्री विपिन रावत जी का श्रद्धांजलि सभा और हम जानते हैं सभा का आयोजन आप लोगों ने देखा, बहुत शानदार रहा और लोग दिल्ली के कोने कोने से आए जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने। अब हम बात करते हैं कुछ दिल्ली की राजनीति के मुद्दों पर और कुछ लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यप्रणाली के बारे में। सर, मैं न्यू टाइम 365 से लोगों की तरफ से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश में जो लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है, तो इसकी जिम्मेदारी आप कैसे निभा पा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग दिल्ली प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज हमारे देश के सेना नायक, हमारे देश के नायक और विमान दुर्घटना में शहीद हुए CDS जनरल बिपिन रावत जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है। देश ने एक सपूत खोया है, देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है जनरल बिपिन रावत जी के मृत्यु से, और हम लोगों ने श्रद्धांजलि देकर भगवान से प्रार्थना किया है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, अपने चरण में उनके आत्मा को जगह दें और दुख के इस घड़ी में उनके परिवार को इतनी बड़ी दुख सहने की शक्ति दें। दूसरा, आपने बात किया कि दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी एक बहुत ताकत से उभर रही है। ये सब चिराग पासवान जी के नेतृत्व का कमाल है। चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, देश में जिस तरीके से उन्होंने युवाओं की बात की, सबसे पहले वो नेता थे जिन्होंने संसद में युवा आयोग की मांग किया। उसके बाद उन्होंने बिहार से अपनी पार्टी की इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, किस लिए कि बिहार के लोग, युवा बाहर काम करने जाते, बाहर शिक्षा लेने जाते हैं, तो ये सब चीज़ें बिहार में क्यों नहीं हो सकती। उनका विजन उन्होंने बनाया, इंडिया में रहते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं आपसे दिल्ली सरकार की नीतियों के बारे में भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। जैसे केजरीवाल जी जब आए थे तो वो जनता के लिए आंदोलन करके और सरकार पे, कांग्रेस सरकार पे आरोप लगा कर आए थे। आज वह खुद दिल्ली का विकास किस तरह कर रहे हैं, लोगों को फ्री बिजली, पानी, इस तरह के मुद्दों पे वो लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? झूठ के मुद्दों पे नहीं लड़ेंगे हमारी पार्टी का एक ही सिर्फ कहना है कि अगर विकास करना है, शिक्षा अच्छा दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा दीजिए, पानी, बिजली
और गली, रोड, सड़क, ये चाहिए जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो हर बंदे के जिसमें जुड़ी हुई है संवेदनाएं। लेकिन दिल्ली सरकार ने जब से ये झूठ बोल कर आई कि हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, बता दीजिए ना कहाँ पानी फ्री दिया है, कहाँ बिजली फ्री दिया है। एक सवाल और है बड़ा, जैसा आप केजरीवाल सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें 2 बार चुनकर लाए हैं, तो आपको नहीं लगता कि केजरीवाल जी भी लोगों में लोकप्रिय हैं? नहीं, झूठ बोलने के तो माहिर हैं, लोकप्रिय थे, लोकप्रिय झूठ बोलने में माहिर हैं, लोगों को झूठा वादा देके फ्री का झांसा देकर लोकप्रिय बने हैं। लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दूसरी बार चढ़ गई, अब तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। और क्योंकि इसका विरोध करने वाला कोई पार्टी खड़ा ही नहीं हुआ। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका कड़े रूप से विरोध करेगी, इसके सब झूठ का पर्दाफाश करेगी। आज तो केजरीवाल जी खुद हर वार्ड में 3 ठेके, लगभग 800 ठेके पूरी दिल्ली में खुलवा रहे हैं। इतना ही नहीं, हर गली में नशे का कारोबार है। हर गली में जब से केजरीवाल जी आए हैं नशे का कारोबार है। कोई ऐसा नशा नहीं है जो दिल्ली में नहीं मिल रहा है। ड्रग्स ले लीजिए, अफीम, गांजा, चरस, यहाँ के युवाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। पहले फ्री की झांसा देकर, उसके बाद नशे में इन्होंने पूरा दिल्ली को लपेट दिया है। ये पंजाब जाके कहते हैं कि हम यहाँ पे नशा मुक्त करने आए हैं, और ये जिस राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ इन्होंने नशा युक्त कर दिया है देश को। और बाकी कुछ जो कसर रह गई थी, अब इन्होंने हर बाद में 3 ठेकों को खोल कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसके कड़े रूप में विरोध करती है, और वक्त आने पर इसका बड़ा आंदोलन करेगी। सड़क से लेकर संसद तक इसका बड़ा विरोध होगा। और एमसीडी में जो है मुद्दा ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा कि इन्होंने 25 से उम्र घटाकर 21 साल कर दिया युवाओं की दारू पीने का। मतलब हर घर में ये शराबी बनाना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार की नीतियों के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई नीति नहीं है, कोई विजन ही नहीं है इनका झूठ बोलना है, सिर्फ फ्रॉड। इनको ये लगता है कि फ्री की झांसा देकर आप कहीं भी सरकार बना सकते हो। अभी आप बताइए, इन्होंने जाके उत्तराखंड में बोल दिया हमारे व्यक्ति को 5,000 रुपये देंगे। कहाँ से देंगे? उत्तराखंड में कौन सा ऐसा उद्योग है, कौन सा ऐसा कारोबार है जहाँ से इनको पैसा आएगा और ये वहाँ पे 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति फ्री देंगे महिलाओं को? पंजाब में इन्होंने कह दिया हम हर महिला को 1,000 रुपये फ्री देंगे। अरे आपने दिल्ली को तो फ्री कह के बर्बाद कर दिया, अब आप गए पंजाब उत्तराखंड को बर्बाद करने। ये झूठी नीतियाँ, इनको विजन है ही नहीं, कोई विजन इनके पास है ही नहीं, अपने आगे किसी की सुनते नहीं है। तो जब विजन नहीं है तो फिर विकास कहाँ से होगा? इसमें आप अपनी पार्टी नीतियों के बारे में और दिल्ली वासियों के लिए कोई संदेश भी देना चाहेंगे? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा और आप कैसे दिल्ली का विकास करेंगे, इस बारे में भी आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई है? बिल्कुल, हम लोग उसी मुद्दे पे लड़ेंगे जिस पे केजरीवाल झूठ बोल के आए हैं। बिजली, पानी, सड़क, और सबसे बड़ी वो है कि शिक्षा। आज शिक्षा देखिए कितनी महंगी है। आप शिक्षा पे कीजिए ना केजरीवाल जी। शिक्षा आज गरीब लोगों के बस की नहीं, कभी नीट के पेपर करवा ले और उनको कहीं एडमिशन करवा ले। आप उस पर कीजिए ना काम। आप झूठे हम पानी फ्री, बिजली फ्री दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं। कहाँ बस फ्री दे रहे हैं? जहाँ 10 महिलाएं खड़ी हो वहाँ बसें नहीं रुकती हैं, तो आप फ्री क्या चीज़ दे रहे हैं? हमारा मुद्दा जो बेसिक मुद्दा है, इसी मुद्दे पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली के सभी वर्गों के लिए इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत से एमसीडी चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर मिश्रा जी, और इन्होंने पार्टी की नीतियां बताईं और पार्टी के मुद्दे गिनाए। हम चाहते हैं कि लोग इन मुद्दों पे जागरूक हों और अपने हक की मांग करें, फ्री के चक्कर में ना जाएं। धन्यवाद।